नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले जो बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स है हमें काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझना होगा, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है इस क्वाड्रिलेटरल में और ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो इससे पहले काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम क्या होता है? देखिए ट्रापेजियम की जो पहचान होती है, इसमें वन पेयर पैरेलल होता है। ट्रापेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें वन पेयर पैरेलल होगा। देखो इसमें ये साइड पैरेलल का एक पेयर हो गया, चाहे तो वो ये वाली दो साइड हो सकती है, चाहे ये दो साइड हो सकती है, ओनली वन पेयर उसमें पैरेलल होगा। ठीक है, कोई चाहे तो ट्रापेजियम में हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये हो गया, देखिए ये जो है ये पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स होगी। ठीक है, वन पेयर पैरेलल होता है और वन पेयर क्या होता है? नॉन पैरेलल होता है। देखिए ये सारे जो फिगर्स हैं, देखिए इसमें पैरेलल साइड्स हैं तो ये ट्रापेजियम है। ये फिगर से इसमें साइड पैरेलल नहीं है तो ये ट्रापेजियम नहीं है। ये याद रखना, इसमें केवल वन पेयर पैरेलल होता है और जो दूसरा पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है। नेक्स्ट है आपका काइट। तो काइट तो आपने वैसे भी देखी होगी, पतंग। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए जो एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड उनको कहते हैं जिनकी वर्टेक्स सेम हो। देखिए कोई लाइन जो एक वर्टेक्स पर, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही हैं, जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन करें उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। तो देखिए एक वर्टेक्स ये रही, इस वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन हो रही है ये रही, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्या है? ये आपस में इक्वल है। इसमें क्या होगा? इसमें जो एडजेसेंट साइड होंगी वो इक्वल होंगी। तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। सेम मार्किंग, जैसे ये सेम, जैसे सेम मार्क है ये इक्वल है। इन साइड को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड जो इनमें इक्वल होती हैं। दूसरी बात, एक बात ये और समझनी है, देखिए ये जो डायगोनल है, इसकी जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है, इसकी जो लॉन्गेस्ट में सबसे लंबी जो डायगोनल होती है, डायगोनल उसे कहते हैं जो वर्टेक्स से वर्टेक्स को जॉइन करता है। जो सबसे बड़ी डायगोनल होती है वो छोटी डायगोनल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मीन बराबर भागों में काट देती है। जैसे ये है, एक लाइन है, इस पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, और अगर ये इसके दो इक्वल पार्ट हो गए तो हम क्या करेंगे? इसको बाइसेक्ट करना। ठीक है, रिपीट करता हूँ, काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी लंबी वाली डायगोनल होती है, सबसे बड़ी डायगोनल जो होती है वो छोटी डायगोनल क्या करती है? जब हम ड्रॉ करते हैं तो छोटी वाली डायगोनल को वो बराबर भागों में काट देती है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? काइट की। ठीक है, दूसरी एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिए इसकी, जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल को भी ये बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? जो अपोजिट साइड होती है, मीन्स आमने सामने जो साइड है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, पहली बात, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। एक तो आमने सामने की जो साइड होती है उनकी लेंथ इक्वल होगी। दूसरा, जो अपोजिट साइड इक्वल तो होंगी, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, दिस पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस पैरेलल टू दिस साइड। दो बात होगी। पहली बात क्या है कि इनकी जो अपोजिट साइड होंगी आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, और अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी डी इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी के। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, ये आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी जो डायगोनल्स होती है वो क्या होंगी? अनइक्वल होंगी, मीन्स आपस में बराबर नहीं होंगी। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगी या 5 होगी, लेंथ इनकी इक्वल नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। समझ आ गया होगा आपको? देखिए इसमें केवल वीडियो में आपको समझना है, लिखना कैसे है वो लिखने के लिए हम आपको मैसेज के थ्रू सेंड कर देंगे, उसमें से आप लिख लेना। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये चारों साइड जो होंगी लेंथ में इक्वल होंगी। दूसरा, इसका हर एंगल जो होता है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है। ये चारों एंगल कितने होंगे? ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो डायगोनल होंगी
बी को ज्वाइन किया हमने एल से और टी को ज्वाइन किया ई से, तो ज्वाइन करके जो हमें डायगोनल मिलेंगी वो भी लेंथ में इक्वल होंगी, साइड के नहीं आपस में। जैसे मान लीजिए 5 है, ये 5 है, ये भी 5 और ये भी 5। अब मान लीजिए डायगोनल 7 सेंटीमीटर की, तो ये भी 7 की ही होगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो डायगोनल आपस में इक्वल होती हैं और ऑल साइड इक्वल होती है। हर एंगल 90 डिग्री का होगा, स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में भी हर साइड इक्वल थी, है ना, लेकिन उसमें सारे एंगल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। दूसरा, रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होंगी, ठीक है, और नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखिए, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, और डायगोनल इक्वल हो या ना हो, है ना, डायगोनल मे बी इक्वल और नॉट। अब इसमें बात करें, अगर हम इसे रोम्बस की प्रॉपर्टी से फॉलो कराएं तो ज़रूरी नहीं है रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कंपलसरी यही है कि 90 डिग्री का एंगल होना कंपलसरी है। तो रोम्बस इज ए स्क्वायर बट स्क्वायर इज नॉट ए रोम्बस, ये बात याद रखनी है। स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट फिगर समझते हैं। देखिए, अब रोम्बस समझ लेते हैं। रोम्बस क्या है? रोम्बस क्या होता है? ये एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑल साइड इक्वल होती हैं लेंथ में, और अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और अपोजिट एंगल, दिस एंगल टू दिस एंगल, ये आपस में इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इसकी जो डायगोनल्स हैं वो मोस्टली अनइक्वल होती हैं, ज़्यादातर क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। ठीक है, और अभी हमने पहले बताया था आपको कि ये बिल्कुल स्क्वायर से मेल खाता हुआ होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है, डायगोनल की वजह से डिफर हो जाता है। स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि उसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि रोम्बस में हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल ज़्यादातर अनइक्वल होती है। और अगर रोम्बस है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो उसको हम स्क्वायर तो कह नहीं सकते। स्क्वायर जो है उसको रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि वो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट फिगर है आपको पैरेलल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल पैरेललोग्राम से काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी अंतर है, जैसे रोम्बस और स्क्वायर में था। क्या अंतर है वो समझना है। देखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल थी, तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। उसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती थी, इसमें भी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तीसरा, उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। पैरेललोग्राम में हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, दूसरा, इसकी डायगोनल जो होंगी वो ऑलवेज इक्वल होंगी लेंथ में। रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो हमेशा लेंथ में इक्वल होंगी, जबकि पैरेललोग्राम में मोस्टली अनइक्वल होती हैं। तो वही कंडीशन बनी इसमें भी, स्क्वायर जैसी। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, मगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। रिपीट करता हूँ, पैरेललोग्राम इज कॉल्ड, पैरेललोग्राम इज नॉट कॉल्ड अ रेक्टेंगल, व्हाइल रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, मगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आपको इन्हें स्टडी करना है अच्छे से। इसके बाद में जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगी, फिर हम एक्सरसाइज कराते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।